नमस्कार। आप समस्त तमाम औरंगाबाद के बुद्धिजीवी समाज एवं सभी विद्यालयों के शिक्षकगण एवं प्राचार्य महोदय एवं ऑर्गेनाइजर, आप सबों का अभिनंदन एवं स्वागत है। मैं विकास कुमार सिंह जेनिथ क्रैश स्कूल का संचालक होने के नाते अपने विचार आप लोगों से साझा कर रहा हूं। अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कोविड-19 के महामारी में हम लोग अभी इस वक्त लॉकडाउन 2.0 में गुजर रहे हैं। 20 तारीख से रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन के अकॉर्डिंग अलग अलग जगहों में अलग अलग रियायत मिला हुआ है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है समाज के प्रति। हम एक संस्था के ऑर्गेनाइजर होने के नाते अपने बच्चों के प्रति और अपने समाज के प्रति एक कर्तव्य बोध है। उस कर्तव्य बोध का एहसास होते हुए आज मैं आपके सामने एक वीडियो संदेश साझा कर रहा हूं। अगर मेरे विचारों से आप सहमत होंगे तो आप इसको आगे बढ़ाएं और मैं उम्मीद करता हूं और मैं ये मानता हूं कि अगर मेरे विचारों में अगर कहीं से भी कुछ कमी हो तो आप मुझे गाइडलाइन और दिशा निर्देश दे सकते हैं। मैंने जो महसूस किया है वो मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। कोविड-19 की जो महामारी है, अभी तक हम लोग उम्मीद और विश्वास के साथ जी रहे हैं कि हम लोग जंग जीत जाएंगे और हमारा एशिया महादेश में भारत वैक्सीन बना लेंगे। जिस तरह से हमारी सरकार, मोदी सरकार ने हमारे यहाँ के डॉक्टरों से आह्वान किया, तो हमें उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि हमारा भारत के जो युवा वैज्ञानिक हैं ज़रूर इसको वैक्सीन की खोज करेंगे और हमको ये जो विश्व में मानवता के ऊपर जो तृतीय विश्व युद्ध लड़ रहे हैं इस महामारी से, हम निजात पा लेंगे। लेकिन परंतु समस्या कहाँ है, इस बात पर आ रहे हैं। हम लोग शिक्षा के मंच पे हैं, शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे हैं। शिक्षा का कोई जाति, मजहब, धर्म नहीं होता है। शिक्षा निजी या सरकारी नहीं होता। शिक्षा एक अपने आप में शिक्षा है। अगर शिक्षा को कोई शब्द में बांध दे तो मैं समझता हूँ कि यह उचित बात नहीं है। अब कहने का तात्पर्य मेरा यहाँ पर आशय अभिभावकगण साथियों ये है कि स्कूल बंद है। अभी हम लोग लॉकडाउन 2 में WHO का एडवाइजरी का अनुसरण कर रहे हैं। जिस तरह से विश्व से हमें गाइडलाइन या दिशा निर्देश जो भी एक्सपर्ट बता रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा भारत सरकार, राज्य सरकार, हम लोग सभी मिलकर अपने अपने घरों में रहकर इस वायरस के, कोरोना वायरस के, अदृश्य वायरस के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम जीत भी जाएंगे, ये हमको पूर्ण विश्वास है। लेकिन यूनेस्को एक संस्था है जो पूरे विश्व में एजुकेशन के क्षेत्र में काम करती है। उनका कहना है या उनके एक्सपर्ट्स के राय हैं कि अगर स्कूल खुला भी तो सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात यानी 1 मीटर WHO के एडवाइजरी के अनुसार, क्योंकि 1 मीटर से कम दूरी अगर हम करते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को हम तोड़ते हैं। अब हमारे विद्यालय में जो बच्चों की मानसिकता होती है या हमारी जो मानसिकता है, हम लोग एक दूसरे से बड़ी जल्दी घुल मिल जाते हैं और बच्चे बिना घुले मिले रह नहीं पाएंगे। स्कूल खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि स्कूल सबसे अंत में है, स्कूल खुलेगा सबसे बाद में। स्कूल जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि सबों को रियायत मिलेगा, तो अभी जो संभावनाएं हैं जून तक, उम्मीद लोग बना रहे हैं कि जून तक खुल जाएगा हम लोगों का विद्यालय, ये उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से हमारे समाचार पत्रों पे हम भरोसा करते हैं या टीवी के न्यूज़ चैनलों पे, क्योंकि हम लोग जो सुनते हैं समझते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। क्योंकि हम अकेले नहीं हैं, ये पूरा विश्व मानवता के साथ इस जंग से लड़ रहा है, तो हमको भी वही मानना पड़ेगा जो पूरा संपूर्ण विश्व मानेगा। क्योंकि हम उस
रेखा से बाहर नहीं हैं और हम समाज के दायरे से बाहर नहीं हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्कूल बंद रहेगा, निजी हो या सरकारी हो। बच्चे कैसे पढ़ेंगे? तो एक शब्द आया, ऑनलाइन। बहुत अच्छा तकनीक है, मैं इसका समर्थन करता हूँ, मैं इसके पक्ष में भी हूँ। लेकिन ऑनलाइन, इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कत है, वो समझना होगा कि ऑनलाइन पढ़ाई क्या होगा, कैसे होगा। हम भारत ऐसे देश में रहते हैं कि अभी हर पेरेंट्स के पास, हर शिक्षक के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है। ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल। सबको एक ही तराजू से तौलना उचित नहीं होगा। उचित बात है कि बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े जगहों में ऑनलाइन शिक्षा कारगर भी हो, और कारगर है भी। लेकिन ये प्राइमरी एजुकेशन 1 से 6-7 स्टैंडर्ड तक के लिए तो मैं समझता हूँ कि ये कारगर नहीं है, क्योंकि बच्चा प्राइमरी एजुकेशन में उसको ऑपरेट करना नहीं जानता है, उसको तो समस्या आएगी। बहुत सारे अभिभावकों के पास ऐसे स्मार्टफोन होंगे जो कहीं वर्क पे जाएंगे तो काम लेके जाएंगे, तो उनके पास स्मार्टफोन नहीं रहेगा। कहीं नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, तो कहीं कुछ समस्या आएगा। और ऑनलाइन शिक्षा का भी कुछ स्कूल या कुछ विद्यालय ऐसा प्रचार कर रहे हैं जैसे ऑनलाइन करके वो व्हाट्सएप पे या अलग अलग ऐप के माध्यम से कर रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हम बच्चों पे ऑनलाइन थोप नहीं रहे हैं? जिस तरह से जहाँ पे ऑनलाइन शुरू हुआ है वहाँ पे व्हाट्सएप पे बड़ा बड़ा होमवर्क, जैसे शिक्षक लग रहे हैं कि कुछ ही दिन में सब काम करके हम कंप्लीट कर लेंगे, बच्चा लेके आ जाएगा। तो कहीं ऐसा ना हो कि ऑनलाइन शिक्षा से हम उसको अवसाद में बच्चे को डाल दें और हम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नहीं, हमको अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं होगा, और इसको समझना होगा व्यवहारिक रूप से कि ऑनलाइन कैसे कारगर होगा। इसमें एक तथ्य पे मैं आपको और ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ, अभिभावकगण, साथी, बुद्धिजीवी समाज, अभिभावकगण, कि हम ऑनलाइन की तरफ अभी बहुत पीछे हैं। ऑनलाइन ने बहुत सारे देशों ने अनुसरण किया है और ऑनलाइन की तरफ वो काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन हम अभी भारत के सीमित संसाधन में इतने हाई फाई और इतने वेल एक्सपर्ट और इतने वेल ट्रेंड नहीं हुए हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन शुरुआत करके हम उसको बच्चों को व्यवहारिक रूप में डाल दें। तो अब आप सवाल करेंगे कि ये सब आप बात अभी कहकर क्या साबित करना चाहते हैं? आप सवाल पूछ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इसका यह सॉल्यूशन है कि एक बड़े प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ेगी लोगों को। और एक बात मैं और आकृष्ट कराना चाहता हूँ, ध्यान, दिल पे बात नहीं लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि मेरी बातों से किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। जैसे भिन्न भिन्न सारे ऐप के माध्यम से अगर आप ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो आपका वो जनरेटेड ऐप नहीं है, वो ऑलरेडी किसी का जनरेटेड ऐप है, और उससे आप कैसे लाभान्वित होंगे? अभी हमारा भारत सरकार के गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला कि 2 महीने का फीस नहीं लेना है। बिल्कुल मैं आपके साथ हूँ, मैंने काम नहीं किया है, मैं स्कूल बंद है, मैं बच्चों से किसी तरह का शुल्क लेने के पक्ष में भी नहीं हूँ, लेकिन इस व्यवसाय से, निजी शिक्षा के माध्यम से, अब व्यवसाय यहाँ पे इसलिए शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ कि इस शिक्षा के माध्यम से जो लोग भी जुड़े थे, कनेक्टेड थे, उनका रोजी रोटी, रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा इसी से पूरा होता था। लेकिन ये पूरे विश्व की समस्या है, जो फिर स्कूल चलते थे उस समुदाय में मंदी छाएगी, क्योंकि जो डीएनए दिखा रहा है
जो रिपोर्ट दिखा रहा है कि ये आने वाले कोरोना का असर बहुत लंबा रहेगा। तो ऐसे में तो हमारा व्यवसाय, हमारा काम, हमारा कार्य, हमारा समाज के प्रति जिम्मेदारी, हम लोग डाटा दे रहे हैं कि बेरोजगारी बढ़ेगी, भूखमरी बढ़ेगी, तो हम इस क्षेत्र में जो लगे हुए हैं उनके अंदर भी भूखमरी आएगी, उनके अंदर भी बेरोजगारी आएगी। तो आखिर इसका विकल्प क्या है? तो विकल्प के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं। मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में जो विचार आया, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, इसलिए मैंने आज ये एक कौतूहलवश एक वीडियो संदेश बनाया और आपके साथ शेयर कर दिया। इसका एक यही सॉल्यूशन है कि लार्ज पैमाने पे शिक्षकों को ट्रेंड किया जाए, शिक्षकों को ट्रेन किया जाए और इसको जो लोड है ऑनलाइन शिक्षा का, जो हम व्यापक स्तर पर दे रहे हैं, उसको कम किया जाए और इसकी रूपरेखा एक व्यापक तैयार की जाए। जैसे एक बात इसमें और अब मैं आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँ, NCERT, CBSE, दीक्षा ऐप या स्वयं प्रभा, वो गवर्नमेंट का पोर्टल है और उसमें सारे CBSE के कंटेंट ऑलरेडी गवर्नमेंट डाल रही है। तो जो प्राइवेट स्कूल्स वाले हैं, जो निजी विद्यालय चला रहे हैं, तो बच्चे तो गवर्नमेंट के ऐप से पढ़ लेंगे। फिर अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन चलाते भी हैं तो आपको तो इनपुट मिलेगा नहीं, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे? हमें क्या मिलेगा? ये वर्तमान की समस्या नहीं है, ये आने वाले भविष्य में एक बहुत बड़ी चुनौती है। स्कूलों, जिस क्षेत्र से हम लोग जुड़े हुए हैं, उस क्षेत्र में एक बहुत बड़ी चैलेंज का सामना करना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं कि ये चीज़ के बारे में सभी बुद्धिजीवी समाज सोचे और जैसा मार्गदर्शन हो आप हमें भी बताएं, हम भी फॉलो करेंगे, क्योंकि हम भी आप ही के मंच पे एक सहारा है और आप ही के मंच पे हम भी काम करते हैं। हम समाज से बाहर नहीं हैं। तो इस पे सोचने की ज़रूरत है और इसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की सलाह लेने के लायक है कि आखिर ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ विश्व बढ़ चुका है, तो भारत में भी जो ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना है, तो जो लोग उससे कनेक्टेड होंगे, जो उससे कनेक्टिविटी बनेगी, तो उनका उससे कैसे चलेगा? मान लीजिए आप व्हाट्सएप से चला रहे हैं, आप दूसरे ऐप से चला रहे हैं, तो वह किसी और का ऐप है। तो इस पे भारत सरकार, भारत मंत्रालय को भी विचार करना चाहिए। अगर मेरे बात से किसी की भावना को ठेस पहुंची हो तो मैं क्षमा चाहता हूं, मैं माफ़ ही चाहता हूं, क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा बुद्धिजीवी हैं और ज़्यादा समझदार लोग हैं। मैं अंत में एक बात यही कहना चाहूँगा कि औरंगाबाद ज़िले के तमाम IT सेक्टर के लोग जो लॉकडाउन में यहाँ पे आए, वो इस कार्य का बीड़ा उठाएं और हमें आगे बढ़ने के लिए सूत्र दिखाएं, फॉर्मूला दिखाएं कि आखिर ऑनलाइन एजुकेशन में परफेक्ट एजुकेशन हम कैसे बच्चों को दे पाएंगे और कैसे हम उनको भविष्य के लिए या अपने देश के लिए एक स्वच्छ सिटीजन, एक मतलब आदर्श नागरिक कैसे बना सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से। अंत में मैं आप सबों को, बड़ों को प्रणाम प्रेषित करता हूं आपके श्री चरणों में और छोटे बच्चों को शुभाशीष प्रदान करता हूं कि आप इस महामारी की घड़ी की कठिन विषम परिस्थिति में घबराएं नहीं। और लॉकडाउन आपके लिए एक सुनहला अवसर लेकर आया है। आप लॉकडाउन में घर पे जो सीमित संसाधन उपलब्ध है, कॉपी किताब, उसमें आप दिल और जान से पढ़ाई कीजिए और हमारा पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप जीतेंगे। और इससे बढ़िया अवसर कुछ नहीं हो सकता है कि आपको घर पे पढ़ने के लिए इससे बढ़िया सुनहला अवसर नहीं मिलेगा। तो आप जम के पढ़ाई कीजिए और जम के खेलिए लॉकडाउन में, और आने वाली भविष्य की चुनौती आपके कंधों पे है। इसलिए हमारा विद्यार्थियों से एक विनम्र निवेदन होगा कि आप इस
समय का सदुपयोग करेंगे और आने वाले भविष्य की चुनौतियों का डटकर सामना करेंगे। इसी सहयोग के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। कुछ गलती हो गई तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।